माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आपके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नंदी की। बहुत सारे लोग ये समझना चाह रहे हैं आजकल कि नंदी कौन है। और दूसरी हम बात करेंगे जिद्दी बच्चों की। कहीं ये जिद बीमारी तो नहीं है, कहीं ये जिद आदत है, या क्या इस जिद को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या इसमें बच्चे का दोष है कि बच्चे के ग्रहों का दोष है कि माता पिता का दोष है? ये इन सारी बातों पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। गुरु मंत्र भी मैं आपको दूंगा, लेकिन शुरुआत हम करेंगे पंचांग से। आज है 21 मई, दिन है शनिवार। आज सूर्योदय का समय है सुबह 5:27, सूर्यास्त का समय है शाम 7:08। चंद्रोदय आज होगा रात को 12:39 पर। राहु काल रहेगा सुबह 8:53 से 10:35 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 2 बजे से 3:43 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 5:27 से 7:10 तक। और शुभ कार्यों के लिए अभिजित मुहूर्त है सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:45 तक। शुभ कार्यों के लिए अमृत काल है दोपहर 2:02 से लेकर 3:32 तक। और ध्यान साधना और अध्ययन के लिए विशेष निश्चित मुहूर्त है रात 11:57 से लेकर 12:38 तक। तो इस मुहूर्त का सदुपयोग अवश्य कीजिएगा। अब समय आता है मेष, वृषभ और मिथुन राशि के दिन भर के हाल और उपाय का। मेष राशि, आपके लिए दिन अच्छा है, प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि थोड़ा सा मूड ऑफ जरूर रह सकता है, लेकिन फिर भी समय आपके लिए अनुकूल है। माता पिता से संबंध अच्छे रखने की कोशिश करते रहिएगा, नहीं तो घर में वैमनस्य से हो सकता है। दूध का दान करें, अपने काम पर जुटें। वृषभ राशि की बात करते हैं। यह दिन आपको लाभ देने वाला सिद्ध हो सकता है। आपके रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं। खुशी महसूस होगी। दोपहर के बाद का समय आपके लिए बेहतर है, लेकिन रात को आपको अपने शरीर का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, हड्डियों का ध्यान अवश्य रखना होगा। ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करें, अपने काम पर जुटें। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए ये समय अच्छा है। थोड़ी दौड़ भाग जरूर है, लेकिन फिर भी आपके रुके हुए कार्य इस दिन बनेंगे। किसी की मदद से आपके कार्य बनेंगे। ओम गंगणपताय नमः का जप करें और जम के काम करें। विद्यार्थियों, इस दिन की गई पढ़ाई का बड़ा अच्छा लाभ मिलने वाला है आपको। एक कॉलर से बात करते हैं, उसके बाद फिर मैं जिद्दी बच्चों की बात शुरू करूंगा। नीलेश जी हमारे साथ हैं आनंद, गुजरात से। जी राम राम नीलेश जी। राम राम जी। जी बताइए। गुरुदेव से बातचीत हो रही है? जी हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, 14 फरवरी 1974। जी। टाइम ऑफ बर्थ है 2:55 AM 8 नाइट। जी, और बर्थ प्लेस? प्लेस है खंभात, डिस्ट्रिक्ट आनंद, गुजरात। जी। गुरुजी, मेरा नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है अभी। मैं नौकरी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। 1-1.5 महीना जॉब करता हूँ, छूट जाता है। 1-1.5 महीना जॉब करता हूँ, छूट जाता है। और नौकरी में जो स्टेबिलिटी की आपकी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आसानी से ठीक नहीं होगी। इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब लीजिएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब से ही आगे आपको बढ़ना है। स्टेबल जॉब नहीं होगी। थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए, उसके लिए आप व्यापार भी कर सकते हैं। उसका समय शुरू हुआ है। अब कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ, वो उपाय आप ज़रूर लिख लीजिए। ओके। आपको मछलियों को भोजन ज़रूर देना है प्रतिदिन। और दूसरा कार्य, आपको चांदी की चेन धारण करनी है और सोमवार को दूध का दान अवश्य करना है। ये उपाय करने के साथ साथ आपको ओम नारायण नमो नमः का प्रतिदिन जप करना है। 1 माला हल्दी की माला से ये जप होना चाहिए। बस ये उपाय आप कर लीजिएगा तो जीवन में थोड़ी स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रखें और परमानेंट जॉब की अब सोचना ही छोड़ दीजिएगा। मैंने आपसे कहा था जिद्दी बच्चों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जिद्दी बच्चों को लेकर आजकल पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं। अब ये पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ती चली जा रही हैं, तो दूसरी तरफ बच्चों की जिद भी बहुत बढ़ती चली जा रही है। दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे हो, इसकी चर्चा करेंगे। मैं इसके उपाय भी आपको बताऊंगा। प्रभु ने चाहा तो निश्चित रूप से लाभ होगा, लेकिन
कुछ चीजें समझने की कोशिश कीजिए। जिन भी बच्चों का मंगल या राहु खराब होता है, उन बच्चों में अजीब सी जिद होती है। मुख्य ग्रह अगर डिस्टर्ब्ड है तो बच्चों में अजीब सी जिद होगी। आप कोई भी कार्य उन्हें करने के लिए कहेंगे, वो कहेंगे तुरंत ना, मैं नहीं कर रहा, ना मुझसे नहीं होगा, नहीं मैं बाहर नहीं जा रहा, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। और उनको यदि कुछ चाहिए तो अब आपकी स्थिति कैसी भी हो, उनको वो चाहिए ही चाहिए। ये मंगल और राहु की वजह से आता है। और जब मंगल बहुत खराब होता है तो बच्चे के अंदर की जिद उसकी आक्रामकता में परिणत होती चली जाती है। वो एग्रेसिव होता चला जाता है, उसमें गुस्सा इतना भयंकर होगा, वो चीजें फेंकने लगेगा, खाना छोड़ने लगेगा, घर से बाहर निकल जाएगा। ये स्थिति अच्छी नहीं है किसी भी घर परिवार के सुख शांति के लिए तो, और साथ साथ उस बच्चे के लिए ये स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि अगर किसी बच्चे में इस प्रकार की जिद है तो वो ये लिख ले स्टैम्प पेपर पे कि उसकी जिंदगी बहुत खराब और संघर्ष में बीतने वाली है। क्योंकि ये राहु और ये मंगल ऐसा कमजोर मुख्य ग्रह ये उससे कुछ अनर्गल करवाएगा, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में संघर्ष बहुत होगा। कि इसके उपायों की बात करें हम, कर्क, सिंह और कन्या राशि का आज का हाल और उपाय जान लेते हैं। कर्क राशि के लिए ये समय अच्छा है, मेहनत करने से आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। और इस दिन आपको साथ भी मिलेगा, जीवन साथी का भी साथ मिलेगा, घूमने फिरने को भी मिलेगा। हाँ, बस थोड़ी सी आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रह सकती है, थोड़ा सा मन ढला या शरीर ढला सा रह सकता है। लेकिन आप इस दिन अपने कार्य करेंगे तो आपको लाभ और सहयोग दोनों मिलेगा। नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पर जुट जाएं। सिंह राशि, ये दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, पैसों के लेन देन की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं कह सकता मैं इस दिन को, तो ध्यान रखकर चलिएगा। किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है, लेकिन आपके काम बनेंगे, इसके लिए खूब मेहनत आप करते रहिए। किसी को आटे का दान इस दिन जरूर कर दीजिएगा, बनी हुई रोटी का भी दान कर सकते हैं, उसके साथ जो मन चाहे आप दे दीजिएगा। कन्या राशि की बात करते हैं, ये दिन थोड़ा ध्यान से चलिएगा। इस दिन आपके जो इमोशंस हैं वो बड़े अपने शिखर पर हैं और आप भावावेश में कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, किसी पर शक वहम कर सकते हैं, ध्यान रखें। और साथ ही साथ बच्चों की तरफ से भी थोड़ी चिंता तो रहेगी, या अध्ययन की तरफ से, पढ़ाई की तरफ से थोड़ी चिंता रहेगी। लेकिन एक उपाय बता रहा हूँ, वो आप कीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। 5 सब्जियाँ किसी को भी दे दीजिए, दिन अच्छा गुजरेगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। शिवम जी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ हैं जी। राम राम। प्रणाम गुरु जी। जी गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31/12/2001। जी हाँ। समय है 3:59 AM। जी। जन्म स्थान लखनऊ। जी जी, मुझे पूछना है गुरुजी कि मेरा प्रशासनिक सेवा में जाने का मन है, तो मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? देखिए, आपके जो ग्रह योग को मैं देखकर कह सकता हूँ कि आपकी स्थिति तो अच्छी है और आप प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप यूपीएससी में क्लियर करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्रशासनिक पोजीशन आपको अदरवाइज मिल जाएगी, लेकिन यूपीएससी पर्टिकुलर के लिए आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। एक तो लिखने का अभ्यास कीजिए, दूसरी चीज़ जल्दी गुस्सा करना या जल्दी फ्रस्ट्रेट होना ये छोड़ दीजिए, और तीसरी चीज़ डिस्कशंस करने की आदत डालिए, क्योंकि यही 2 कमियां हैं, लिखना और डिस्कशन करना। ये 2 कमियां हैं आप में और इनके चलते थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ये कमियां आप दूर करिए, पढ़ने में मन लगाइए। एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोजाना कर लिया कीजिए, सूर्य की तरफ मुंह करके, पूर्व की तरफ मुंह करके। और आपका समय जो शुरू हो रहा है, जुलाई से समय शुरू हो रहा है और ये काफ़ी लंबा चलेगा। तो आप इतने बीच में, यानी 28 साल तक का आपके पास ये समय नहीं, 7 साल लगभग है आपके पास, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, मेहनत खूब कीजिएगा और
राम जी की या कृष्ण जी की उपासना किया कीजिएगा। हम जिद की बात कर रहे थे तो हमने ये पाया कि राहु और मंगल या मुख्य ग्रह की कमजोरी या मुख्य ग्रह का सही पोजीशन ना होना, ये किसी भी बच्चे में जिद उत्पन्न करता है। जिद इतनी बढ़ती चली जाती है, इतनी बढ़ती चली जाती है कि एक वक्त में आकर ये बच्चा अपने पैर को कुल्हाड़ी पर मारना शुरू कर देता है। अब इसको ठीक कैसे करना है ये हम देखेंगे। पहली बात तो यहां मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगा, क्योंकि आप बड़े हैं, समझदार हैं, आप चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं। मैं अपने अनुभव से एक बात कहूंगा कि बच्चा हमारा सेवक नहीं है। हम लोग कहते हैं ना, आज्ञाकारी बच्चा होना चाहिए। बहुत एवरेज लोग ही आज्ञाकारी होते हैं। जिसके पास भी अच्छा दिमाग होगा वो आज्ञाकारी हो, इसमें संदेह है। वो अपना दिमाग ज़रूर लगाएगा। उसके साथ पेरेंट्स को थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, सामंजस्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स बच्चे को कहे दिन है तो बच्चा कहे दिन है, तभी वो अच्छा है। ठीक, तो पहली चीज़ पेरेंट्स को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। दूसरी बात, अगर बच्चा जिद्दी है तो कृपा करके पेरेंट्स ये ज़रूर देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बच्चे को कम समय दे रहे हों। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कम समय देते हैं वहां प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। बच्चा जिद्दी होता है क्योंकि उसको इमोशनल सेटिस्फैक्शन या प्रोटेक्शन नहीं मिलता। तीसरी चीज, वो पेरेंट्स जो बच्चे को बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं, उसकी हर बात मानते हैं और उसको बिल्कुल छुई मुई सा बनाकर रख देते हैं, और शुरू में उसकी छोटी छोटी आदतें होती हैं, छोटे छोटे शौक होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, वो उसको पूरा करते चले जाते हैं, ये देखे बिना कि ये सही है या गलत है। तो ऐसे पेरेंट्स आगे जाकर जिद्दी बच्चे की उत्पत्ति कर देते हैं या बच्चे में जिद उत्पन्न कर देते हैं, और उसके बाद फिर उन्हें पछताना पड़ता है। ये तय बात है, क्योंकि जब वो और बड़ा होगा, जब उसके करियर का सवाल आएगा, दोस्तों का सवाल आएगा, शादी ब्याह का सवाल आएगा या बाकी और चीज़ों का सवाल आएगा, उसकी ये जिद आपको दुखी कर देगी और उसको तो करेगी ही करेगी। तो पेरेंट्स प्लीज़ बच्चों को पैम्पर मत कीजिए, लॉजिकली सोचना सिखाइए और साथ ही साथ उसको समय दीजिए जिससे कि आप उसे बता सके सही क्या है, गलत क्या है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर पेरेंट्स ने उनकी बात मानने से मना कर दिया तो वो रोने लगते हैं। कुछ बच्चे बहुत जोर से रोने लगते हैं और कुछ बच्चे बहुत गुस्से में सामान फेंक के रोने लगते हैं। अगर ये स्थिति है आपके यहाँ या आपके किसी जानने वाले के यहाँ, तो जो उपाय मैं अभी बताऊंगा वो उन्हें बता दीजिएगा, लाभ होगा आपको भी उनको भी। लेकिन फिलहाल हम तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल जान लेते हैं। तुला राशि, बहुत सोच समझकर आज लोगों से व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो मित्र को भी आप शत्रु बना लेंगे। बहुत तोल मोल कर बोलिएगा। वैसे दिन आपके लिए अच्छा है, कुछ अच्छा नया बड़ा कार्य कर सकते हैं। इस दिन सोच विचार भी आपकी अच्छी रहेगी और इस दिन की गई पढ़ाई का अच्छा लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप जम के मेहनत करते हुए आगे बढ़िए, खुश रहिए और किसी को भोजन जरूर करा दीजिएगा। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ये दिन थोड़ा संभल के चलने वाला है, कहीं चोट फेंट ना लगे, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। बाकी चिंता जैसी कोई बात नहीं है। ओम नमः शिवाय का जप करें या ओम रुद्राय नमः का जप करें और अपने काम पर जुट जाएं। धनु राशि वाले लोगों को थोड़ा सा संभलना होगा। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा। आज लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज कोई शत्रु आपके बारे में कोई गलत खबर फैला सकता है या आपकी कोई बुराई कर सकता है, आपको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो ज़रा सा ध्यान आप अवश्य रख लीजिएगा। और एक उपाय मैं छोटा सा बताता हूँ। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं, इसका 108 बार जप कर लीजिएगा, प्रभु को प्रणाम करिएगा और बड़ा लो प्रोफाइल रखते हुए आज का दिन शुरू कीजिएगा। सार्थक जी से बात करते हैं, ये भी लखनऊ से हमारे साथ है। राम राम सार्थक जी।
राम राम गुरुदेव। जी आज जीवन सफल हो गया आपसे बात करके। जी जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त 1993 हाँ। और समय है 3:54 शाम के, दोपहर के, सॉरी। और प्लेस है लखनऊ। जी मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव, ये मैं कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहा हूँ और काफी टाइम हो गया है, मैं आखिरी लेवल पे हूँ, खाली 3 पेपर बचा है, तो मैं यही आपसे पूछना है कि मैं सेट कब होऊंगा और मेरा ये कोर्स कब कंप्लीट होगा। देखिए, ये समय तो थोड़ा बाधाओं का चल रहा है। नवंबर 2023 तक बाधाएं हैं और ये बाधाएं चल रही हैं पिछले अप्रैल मई से, यानी अप्रैल मई 2021 से लेकर बाधाएं चल रही हैं और आप उसे महसूस भी कर रहे होंगे। उपाय करिए। उपाय नंबर 1 एज यूजुअल जो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने कर्म को प्रखर करें। उपाय नंबर 2 तांबे का एक छल्ला कनिष्ठा में बुधवार को पहन लें। और उपाय नंबर 3 कि आप प्रतिदिन सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। मिट्टी का बर्तन रखिएगा, उसमें 2 दाने चावल के ज़रूर डाल लीजिएगा जो टूटे हुए ना हो, थोड़ी सी कुमकुम डाल लीजिएगा और थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल दीजिएगा, ज़रा सा, और सूर्य को प्रतिदिन जल दीजिए। जब आप जल दे रहे होंगे गायत्री मंत्र का जप करते रहिए। ये उपाय कीजिए और मुझे लगता है कि ग्रह खराब ज़रूर हैं इस वक्त, लेकिन फिर भी आपका काम करा देंगे। ये उपाय लेकिन ज़रूर कर लेना बेटे, बाकी सब ठीक है। तो अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और जो हम ज़िद्दी बच्चों की बात कर रहे थे उसके उपाय जानने की कोशिश करते हैं। हमने ये जान लिया कितना खतरनाक होता है ज़िद्दी बच्चा, अपने भविष्य को कैसे बर्बाद कर सकता है, घर की खुशियां कैसे बर्बाद हो सकती हैं। हमने ये भी जान लिया कि माता पिता किस तरीके से बच्चे को खुद ज़िद्दी बना देते हैं। माता पिता की अपेक्षाएं पुराने ज़माने गए। देखिए, समय के साथ हर व्यक्ति को बदलना पड़ता है, चलना पड़ता है। बेसिक्स सेम रहते हैं, मूलभूत बातें सेम रहती हैं, हर युग में सेम रहती हैं, लेकिन हमारी जो कार्य विधि या क्रिया विधि होती है उसमें परिवर्तन आते हैं। तो ये आज्ञाकारी जब हम अंग्रेजों के लिए लिखते थे ना, आई बेग टू से योर ओबीडियंटली, यानी जो आप कहें वो हम माने। बच्चों से ये उम्मीद मत कीजिए। अब इन बच्चों के विचार भी धीरे धीरे परतंत्रता से मुक्त हो रहे हैं। ठीक है, सामंजस्य बिठाइए और अनंत मूल की जड़ लिखिए। जो जिद्दी बच्चा है, अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांध के उसके गले में पहना दे, रिब्स को टच करे जड़, और मंगलवार को पहना दे। मान लीजिए नहीं पहनता, जिद्दी जो ठहरा, तो उससे कहिए पीले रंग का धागा तो पहन लो, स्मार्ट लगोगे। पहन लेगा, शायद पहन लेगा। हो सकता है कहे कि कलावा वलावा पहन के तो ये तो अंडरडॉग्स जैसे लगते हैं। आजकल दुर्भाग्य है हमारा, हम अपनी संस्कृति को यदि मानते हैं तो हमको लोग पिछड़ा मान देते हैं और बच्चों के अंदर ये कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत बढ़ गया। बड़ों में भी है। गले में पहन लीजिए, दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये धागा आप गले में ज़रूर धारण करें। तीसरी चीज़ है, वो कहता नहीं करना, तो चांदी का एक सुंदर सा ब्रेसलेट बनवा दीजिएगा। चांदी का सुंदर सा ब्रेसलेट बनवा दीजिएगा, वो तो ज़रूर पहन लेगा क्योंकि ये फैशन स्टेटमेंट बन जाएगा उसका। इसके अलावा चांदी के गिलास में उसको जल दीजिए और उसको बोलिए जब सोया करे तो, या कुछ दिन आप कर दीजिएगा, तो वो पाँव को धोकर पोंछकर फिर सोया करे। और जब वो सोए तो उसके सराहने पानी ज़रूर रखा हो, शीशे के बर्तन में, स्टील के बर्तन में पानी ज़रूर रखा हो, जो सुबह उठे और पौधों में डाल दें। आप देखना कुछ दिनों के अंदर उसके अंदर की लॉजिक, रेशनैलिटी ये बढ़ेगी, गुस्सा कम होने लगेगा। और जब ये सब होने लगेगा तो ज़िद्दी वो अपने आप नहीं रहेगा और माता पिता का साथ देने लगेगा, उनके दुख दर्द को समझने लगेगा। देख लीजिएगा करके। और अब उनकी बात, जिनका है आज जन्मदिन, तो जन्मदिन शुभेच्छा। और सुनिए अपने 12 महीनों का हाल।
ये जो 12 महीने हैं बहुत ध्यान से चलने वाले हैं। इसमें वाद विवाद हो सकता है जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिएगा। बाकी कुल मिला के कुछ नया करने का मौका मिलेगा आपको, कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा आपको, जोश आपके अंदर खूब रहेगा। लेकिन वाद विवाद से बचना होगा। दोबारा कह रहा हूँ, वाणी पर नियंत्रण और आपको रखना पड़ेगा, अन्यथा सब गड़बड़ हो जाएगा। कंट्रोल कैसे करेंगे? माता जी के हाथ से सफ़ेद रंग का धागा अपने गले में धारण कर लीजिएगा अपने जन्मदिन वाले दिन, शाम से पहले कभी भी। और दूसरी बात यह है कि अगर कुछ भी बोल देने वाली आपकी आदत है, देखिए जो लोग कुछ भी बोल देते हैं वो हमेशा आपको ये कहते हुए मिलेंगे, हमारे तो मन में जो आता है भैया हम सच्ची सच्ची कह देते हैं। ये कोई कैसे डिसाइड कर सकता है कि वो जो कह रहा है वही सच है, वो जो कह रहा है वही ठीक है? वो दूसरों को हिट नहीं कर रहा, दूसरों से परेशान होता है व्यक्ति, तब तो उसको कुछ नहीं, वो अपनी परेशानी रोता है, लेकिन वो भी तो दूसरों के लिए हिंसात्मक शब्दों का प्रयोग करके उसको परेशान कर सकता है ना। गलती से ही सही, लेकिन हम भी तो किसी का मान मर्दन कर सकते हैं। तो हमेशा ये मत सोचिए कि हम जो बोलते हैं वो ठीक ही बोलते हैं, मन में जो आता है उसे वो हम बोल देते हैं, गलत बात सहते नहीं हैं। क्या पता हम ही गलत कर रहे हो। तो ये सारे नोशंस बदलने की अब ज़रूरत है, ये सारी सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अहम को जन्म देती है और जिनका जन्मदिन है इसको जन्मने मत देना। 12 महीने तरक्की होना तय है। ठीक, तो मैंने आपको फल बताया, उपाय बताई, सलाह भी दे दी बिना मांगे। आपका वर्ष शुभ हो, जन्मदिन शुभेच्छा। चलिए अब हम जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि वाले लोगों को इस दिन मूड स्विंग से बचना होगा, किसी की निंदा करने से बहुत बचिएगा। मन इस दिन बड़ा व्यथित सा हो सकता है, खास तौर से दोपहर के बाद से लेकर रात तक। मन को शांत रखने के लिए जल ज़्यादा पिएं, अच्छे लोगों से बातचीत करें, अपने आप दिन अच्छा बीत जाएगा। कुंभ राशि के लोगों को इस दिन इन्फेक्शन से बचने की कोशिश करनी है। सर्दी गर्मी से विशेष रूप से आपको बचना है। गुनगुना पानी ज़रूर लें और बार बार ठंडे से गर्म, गर्म से ठंडे वातावरण में जाने से आपको बचना होगा। बाकी काम आदि के लिए ये समय आपका ठीक है। नमः शिवाय का जप करें, काम पर जुटे। मीन राशि के लोगों के लिए यह दिन लाभ का है। आपको लाभ हो सकता है, किसी की मदद से लाभ हो सकता है, बड़े भाई बहनों से आपको अच्छी सलाह मिल सकती है, वो भी एक बहुत बड़ा लाभ है। जिस दिन आपको अच्छी सलाह मिल जाए, लोग सलाह की वैल्यू नहीं समझते हैं, लेकिन अच्छी सलाह आपको मिल जाती है या कुछ शुभ वाक्य आपको मिल जाते हैं, तो उससे जो आत्मबल आता है, कुछ करने का रास्ता मिलता है, वो किसी भी लाभ से बड़ा है, क्योंकि उस रास्ते पर चल के या उस आत्मबल पर आप बहुत सारा लाभ कमा सकते हैं। तो ये दिन उसके लिए बहुत अच्छा है। पढ़ने पढ़ाने के लिए ये दिन अच्छा है। जिनकी गई पढ़ाई के अच्छे परिणाम मिलेंगे। चावल का दान करिए, अपने काम पर जुट जाइए। और अब बात करते हैं नंदी की। आपने हमेशा देखा होगा कि जहाँ शिवलिंग है या जहाँ शिव जी की प्रतिमा है, वहाँ बैल नंदी हमेशा बैठा हुआ मिलेगा आपको, और वो भी भगवान की तरफ सीधा देखता हुआ। उसकी आंखें भगवान पर टिकी रहती हैं। वो एक बैल है। लेकिन नासिक के पास पंचवटी में एक ऐसा शिव मंदिर भी है जहाँ पर नंदी नहीं, हर जगह शिव और नंदी साथ होते हैं, यहाँ नहीं है। खैर, दो बड़ी कथाएं हैं नंदी के बारे में जिसे हमें जानना जरूरी है। ऋषि हैं शिलाद, बहुत उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष। उन्हें एक संतान चाहिए थी जिसे वो अपना आध्यात्मिक ज्ञान दे सके, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बना सके। उन्होंने भगवान शिव की उपासना की, आराधना की, और भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई। उस संतान का नाम था नंदी। नंदकेश्वर ऋषि ये आगे जाकर हुए। तो क्या ये नंदी और जो भगवान शिव जी के सामने बैल बैठता है वो क्या अलग अलग है? ये नंदी एक ऋषि है। इनकी उम्र बहुत कम थी। जब दो मित्र मिलने आए ऋषि शिलाद के यहाँ, तो भोजन किया उन्होंने। वो दोनों महान संत हैं, और ये दोनों संत हैं मित्र और वरुण।
वहाँ उन्होंने भोजन किया। नंदी ने इनको प्रणाम किया, भोजन कराया। ये उनसे बहुत प्रभावित भी हुए। लेकिन एक काम हुआ वहाँ, जब ये दोनों ऋषि यानी मित्र ऋषि और वरुण ऋषि, जब इन्होंने नंदी को देखा तो इनके चेहरे उतर गए एकदम से, और ये जल्दी करके वहां से भोजन करके निकलने लग गए। ऋषि शिलाद महसूस कर गए कि कहीं कोई बात अवश्य है। उन्होंने कहा, क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा क्या कोई परेशानी हो रही है? पहले तो वो नानुकुर करते रहे। फिर ऋषि शिलाद ने जब बहुत अनुनय विनय की तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे बेटे की आयु बहुत क्षीण है, थोड़ी सी है। ऋषि शिलाद ने जब ये सुना तो वो सहम गए, और पिता भी हैं, ऋषि हैं तो क्या पिता भी हैं। तो और वो तेजी से भागकर अपने बेटे नंदकेश्वर के पास पहुंचे और उनसे कहा कि तुम्हारी आयु बहुत क्षीण है। इस पर वो हंसने लगा और उसने कहा, महादेव जो आयु दे वह स्वीकार्य है। ऋषि शिलाद बोले, तुम महादेव के पास जाओ। तो नंदकेश्वर महादेव के पास गए, उनकी तपस्या आराधना की। जब शिव जी ने उनसे पूछा क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा, आपका सानिध्य, आपका साथ चाहिए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें गले लगाया, और देखिए क्या चतुराई थी, क्या मीठी मीठी चतुराई थी। आपका साथ चाहिए, यानी अब आप जब तक हैं मैं भी रहूंगा, हमेशा आपका साथ चाहिए। इस प्रकार नंदी सदा भगवान के साथ रहने लगे। अब ये प्रश्न आपके मन में उठ सकता है, और मुझसे जितना आता है उसके अनुसार मैं एक समाधान करता हूं कि ये फिर बैल कौन है। आपको पता है ना, भगवान शिव को हम पशुपतिनाथ भी कहते हैं, यानी समस्त पशुओं का स्वामी। ये मनुष्य के अंदर का पशु भी है, मनुष्य के बाहर का पशु भी है। ये सृष्टि के पशुपति भी हैं। पति का जो अर्थ है वो स्वामी से है, ठीक है, जीवन साथी कहना चाहिए इसलिए हस्बैंड को। तो स्वामी समस्त पशुओं का, जिसमें मनुष्य भी है। मैन इज ऑल्सो अ सुपीरियर एनिमल, है ना, ऐसा कहते हैं ना। तो अब इनकी जो सवारी है वो एक बैल है। बाबा और माँ दोनों उस बैल पर सवारी करते हैं। बाबा को विष पीना था। मंथन के उपरांत जो विष उत्पन्न हुआ, उस विष की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं, तो उनके बैल ने भी वह बूंदें चाटी, क्योंकि उनके स्वामी ने भी विष पिया था, तो उसने भी वह विष पी लिया। और उसके बाद भगवान ने उनको ये वरदान दिया कि जहां मैं होऊंगा वहां तुम होगे। और तब से चाहे भगवान गुफा में रहे, चाहे महादेव किसी मंदिर में विराजे, वह सदैव उनके सम्मुख बैठते हैं, सदैव उनकी ओर देखते रहते हैं। न जाने कब स्वामी का आदेश हो और मुझे चलना हो। इसीलिए जहां भी शिवलिंग होगा, नंदी का चेहरा उधर ही होगा। किसी भी मंदिर में, किसी भी ज्योतिर्लिंग में, किसी भी शिवलिंग। तो यह है नंदी की कहानी। नंदकेश्वर एक ऋषि हैं, नंदी एक बैल भी है। दोनों की कथा मैंने आपको सुनाई। और अब एक गुरु मंत्र देना चाहता हूं, इसे ग्रहण कीजिए। अहम कड़वाहट की शुरुआत है। जिस व्यक्ति के अंदर अहम होता है वो हमेशा कड़वाहट से भरा रहता है। उसे किसी अन्य की उपस्थिति भाती ही नहीं, और वो सदा कटु भाषा का प्रयोग करेगा, या उसके अंदर हमेशा कटु विचार रहेंगे। इसलिए उसके व्यक्तित्व में नकारात्मकता बहुत होती है, जिसकी वजह से उसकी तरक्की, कोई विशेष भाग्य हो तो अलग बात है, अन्यथा नहीं होती। हम सदा ये कहते हैं कि लोग हमें परेशान करते हैं, उपाय बताइए। तो मैं उन लोगों से ये भी कहता हूं कि आपके अंदर अगर अहम है तो आप भी लोगों को परेशान करते हैं और कड़वाहट संबंधों में डाल देते हैं।
आपके अंदर तो ये परेशानी नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमेशा सहज सरल रहिए, क्योंकि यही वो ईगोज हैं जो परिवारों को आजकल बर्बाद कर रही हैं। जो लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, अहम धीरे धीरे उनके अंदर से समाप्त हो जाता है। विद्वता के लिए नहीं, भक्ति के लिए शास्त्र पढ़िए। विद्वता के लिए नहीं, भक्ति के लिए जप और पाठ कीजिए। अपने भगवान को समझने की कोशिश इसलिए मत कीजिए कि बड़े विद्वान बन जाएंगे हम, इसलिए कीजिए कि बड़े भक्त बन जाएंगे हम। और वह कार्य जो सेवा के हैं, छोटे से छोटा कार्य जो आप समझते हैं, यूं तो कोई कार्य छोटा नहीं होता, वह कीजिए। जब आप मंदिर जाएं, पत्ते बीनिए, झाड़ू पोछा लगाइए, लोगों की जूते चप्पल उठाकर रखिए, अहम समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूं आप अहम रहित मन के स्वामी बनेंगे। तो आज की बात बस यहीं तक। आपका दिन बहुत शुभ हो, खूब उन्नति हो आपकी, स्वस्थ रहे आप, अच्छी अच्छी सोच आपके मन में वास करे, इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय, समस्त विद्वानों की जय।